कालवेदी बाण का मतलब है जहां से शब्द सुनाई पड़े ठीक उसी जगह पर बाण चला सकते हैं, उसी जगह पर। तो उन्होंने उस बाण को चलाया और वो जाके श्रवण कुमार को लगा, और श्रवण कुमार को लगा तो वो एक चीख निकली वहां से। उनको लगा यहां तो जानवर की आवाज आनी चाहिए थी, ये तो मानव की है। दौड़ कर गए और जाकर दौड़ कर देखा तो श्रवण कुमार, और श्रवण कुमार की जब ये दशा देखी तो महाराज चक्रवर्ती बहुत दुखी हुए। कहा भैया हमें क्षमा कर दो, हमने जानबूझ के ये सब नहीं किया, अब जाने में हो गया, अपराध हो गया हमसे बहुत बड़ा। लो एक काम करो, तुम बदला ले लो, ये तलवार लो और हमारा सर काट दो, हम तैयार हैं, पर ये जानबूझ के हमने अपराध नहीं। तो श्रवण कुमार भी जानते हैं महाराज कितने धर्मात्मा हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप ये बात मत करिए, राजा तो भगवान के सदृश होते हैं, आप तो धर्मात्मा राजा हो, आप तो इस प्रजा की आवश्यकता हो। मुझे पता है कि आपने ये अपराध जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया, और अनजाने में हो गया इसका मतलब यही प्रारब्ध था, मेरा यही प्रारब्ध था कि मुझे ऐसे ही जाना है। हे महाराज एक बात तो मैं भी जानता हूं, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू गो, नो वन कैन सेव अस। हमें कौन रोक सकता है, कौन बचाएगा, कौन सुरक्षा देगा? जीवन की धारा बह चली, अब तो कुछ संभाल ले। जीवन की धारा बह रही है धीरे धीरे, और जो बह गया, जो टाइम निकल गया, वो लौट के आने वाला नहीं। प्रारब्ध है महाराज, मेरा ये प्रारब्ध है, मुझे ऐसे ही जाना था। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे माता पिता प्यासे रह जाएंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जीवन शून्य, जीवन के प्रति मोह नहीं है, आकर्षण नहीं है। मरना तो सबको है ही है, आज नहीं तो कल। हम सबकी तो वही, दिस इज लास्ट स्टेशन ऑफ आवर लाइफ, वही आखिरी स्टेशन है। है कि नहीं? Life is only way of death. पूरे जीवन भर हम इसलिए यात्रा करते हैं जिससे हम लोग मृत्यु को स्वीकार कर सके। वे ऑफ डेथ, मृत्यु। पूरे जीवन भर की यात्रा सिर्फ मृत्यु पे जाके पूरी होती है। और सोचिए वो श्रवण कुमार कितना श्रेष्ठ पुत्र होगा, जिसे परवाह इस बात की नहीं कि मैं मर जाऊंगा, उसे परवाह इस बात की है कि मेरे माँ बाप प्यासे रह जाएंगे, उन्हें जल कौन पिलाएगा, उनकी सेवा कौन करेगा। इस प्रसंग में आप ताली ना भी बजाएं पूरे भरत मिलाप तक तो भी मुझे अच्छा लगेगा। ताली मत बजाइए, अब इसे सुनिए और अपने आप को कहीं लेके चलिए कि मैं कहां हूं, कहां वो श्रवण कुमार, कहां मैं, मेरा क्या क्या कंपैरिजन मेरा और उसका। थोड़ा सा कर लीजिए, शायद काम आ जाए। श्रवण कुमार को मृत्यु का भय नहीं है, श्रवण कुमार को भय है इस बात का, दुख है इस बात का, मेरे माता पिता को जल कौन पिलाएगा। हे महाराज अगर आप मेरे ऊपर कोई उपकार कर सकते हैं तो इतना कर दीजिए कि मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। वो वहां बैठे, उस वृक्ष के नीचे बैठे, और श्रवण कुमार ने महाराज चक्रवर्ती दशरथ के हाथों में प्राणों का परित्याग कर दिया। देखते देखते प्राण निकल गए। अब जो अपने हाथों में किसी के प्राण निकलते हुए देख कर आया और उसके माँ बाप को, और वो भी बाण उसी के हाथों से चला, अब वो कैसे जाए, किस मुंह को लेके जाए, लेकिन अंतिम इच्छा है इसलिए वो जल पात्र में जल लेकर गए और वहां जाकर जल पिलाने की कोशिश की। पैर कांप रहे हैं इस चक्रवर्ती के, हाथ कांप रहे हैं,
बाड़ी में पूर्ण भय व्याप्त है, हृदय बड़ी तेज डर की वजह से, भय की वजह से धक धक कर रहा है, भयभीत है हृदय। उन दोनों ने पूछा हमारा पुत्र कहाँ है? बोले बता दूंगा, लेकिन पहले जल पी लो। जल नहीं पिएंगे, पहले बताओ हमारा पुत्र कहाँ है। तब महाराज चक्रवर्ती दशरथ कहते हैं अनजाने में हमारे हाथ से वो समाप्त हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया। तो महाराज को शाप देते हैं उनके श्रवण कुमार के पिता, दशरथ तुम नहीं जानते, हम अंधे की लकड़ी, अंधे का सहारा सिर्फ हमारा पुत्र था, और वो भी पुत्र साधारण नहीं था, असाधारण था। जानते हो उस पुत्र को? वो पुत्र हमें अपने कंधे पर बैठाल कर पूरी तीर्थों की यात्रा करा के लाया, और तुमने ऐसे पुत्र को मार दिया, हमसे छीन लिया, हमारा सहारा छीन लिया। अब हमें नहीं पता कि तुमने जान के मारा कि अनजाने में मारा, लेकिन यह सच है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। वही तो एक सहारा था हमारा, वही तो हमारा जीवन था, वही तो हमारा सब सर्वस्व था। आपने हमारे सर्वस्व का हरण कर लिया। दशरथ आप नहीं जानते, जिसका जवान बेटा चला जाए उसके सीने पर कितना दर्द होता है, आप नहीं जानोगे। मैं जिंदा भी रहूंगा तो किसके लिए, मैं जीवित भी रहूं तो किसके लिए, क्यों? आप चिंता मत करिए, मैं श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा, नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, अपने बेटे के हत्यारे के हाथों से मैं सेवा करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा तुमसे अपनी सेवा। दशरथ, जैसे आज मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग रहा हूं, और जैसे पुत्र वियोग में मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, मेरा साप है, तो मैं भी ऐसे ही पुत्र वियोग में प्राण त्यागने होंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटे का वियोग, बेटे का विछोह क्या होता है। इतना कहा और श्रवण कुमार के पिताजी का देहांत हो गया, देहावसान हो गया। दशरथ जी ने श्रवण कुमार की मां से कहा, मां जल पी लीजिए। रो पड़ी, जल पी लूं, अपने बेटे की अर्थी पर बैठकर जल पी लूं, अपने पति की अर्थी पर बैठकर जल पी लूं, जिसके सामने दो दो शव पड़े हों, घर में जिसकी दो दो मृत्यु हो गई हो, पति और पुत्र, पत्नी का तो यही सब कुछ होता है। जब पति चला जाता है तो पुत्र के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर लेती है, लेकिन तुमने तो मेरा दोनों ही सहारा छीन लिया, और मेरे से कहते हो जल पी लूं। किस मुंह से कह रहे हो कि मैं जल पी लूं? किस मुंह से कह रहे हो? जल नहीं पीऊंगे, जल नहीं पीऊंगे, लाओ ये जल मुझे दो। हाथ में जल लेकर श्रवण कुमार की मां साप देती है, दशरथ देखो, थोड़ी देर पहले मेरे पति भी थे और पुत्र भी थे, लेकिन अब जब मेरे प्राण निकलने वाले हैं तो कोई मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें साप देती हूँ कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। ये मेरा साप। मेरे प्यारे, दशरथ जी कहते हैं, कौशल्य आज वो दिन आ गया, मुझे लग रहा है वो साप सत्य हो गया। तब तो मैं इसलिए खुश था कि चलो साप लगा, कोई बात नहीं, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं, इनका अगर साप सिद्ध हुआ तो पुत्र तो होंगे ही। पर आज बड़ा दुख दे रहा है वो साप के 4 पुत्र है, लेकिन अब मेरे पास एक भी पुत्र नहीं। तब दशरथ जी महाराज बिलखते हैं, जोर जोर से रोते हैं। रघुनंदन प्राण प्रिय
तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनवर हर रघुवर राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी महाराज पुत्र वियोग में राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। भगवान श्री राम के विरह में दशरथ जीवित न रह सके और उनके मुख से भगवत नाम उच्चारण होता रहा, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूं राम। वैसे गति बहुत सुंदर है, भगवत नाम किसी के मुंह से अंतिम समय पर निकल जाए, ये बहुत बड़ा फल है मेरे प्यारे, बहुत बड़ी तपस्या का फल है। तो भगवान का नाम महाराज चक्रवर्ती के मुख से बार बार निकल रहा है। अयोध्या शोक में डूब गई, सूर्य कुल का सूर्य आज अस्त हो गया, सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। प्रलाप कर रही हैं रानियां, रनवास दुखी है और सब लोग प्रलाप कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और गुरु वशिष्ठ जी आकर कहते हैं, देवियों ये रोने का वक्त नहीं, धैर्य धारण करने का वक्त है। सुमंत को कहते हैं, जाओ भरत और शत्रुघ्न को बुला कर लाओ ननिहाल से, याद रखना यहाँ जो भी हुआ है वो कुछ मत बताना। ऐसा आप बताते हैं कि जो व्यक्ति हमारे घर से दूर हो और घर में कुछ ऐसा हो जाए तो उसे वहीं नहीं बता देना चाहिए, वरना वो बेहुल हो सकता है, व्याकुल हो सकता है, उसे कौन संभालेगा। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि यहाँ जो भी घटना घटी है वो उनको भरत जी को वहां मत बताना, जब यहाँ आएंगे तो हम उनको बता देंगे। लेकिन भरत जैसा तपस्वी कौन हो सकता है, जो यहाँ घटना घट रही है वो सब स्वप्न में उनको वहां दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है वहां घटना स्वप्न में। शत्रुघ्न जी से कहते हैं, स्वप्न खोटे हो रहे देखिए भ्राता विचार, जी मेरा लगता नहीं दिल को वे कली अपार। मुझे ऐसा लगता है जैसे राम लखन मां जानकी वन को गए मुनि भेषधार, पिता को देखा है जमी पे हाय क्या है होनहार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहां कुछ अमंगल घटना घटित हो रही है, कुछ जरूर निश्चित अमंगल है अयोध्या में। मैंने पिताजी को पृथ्वी पर देखा है, माताओं को अमंगल वेश में देखा है। मैं देख रहा हूं कि वल्कल वस्त्र धारण करके राम लक्ष्मण मां जानकी वन को चले गए, और यही तो घटना घटी है, यही सब घटना तो घटी है जो उन्होंने वहां दूर रहकर स्वप्न में देख लिया। कभी कभी स्वप्न भी सच हो जाते हैं, और भगवान न करे कि कोई बुरा स्वप्न सच हो। एक स्वप्न आए कि ठाकुर हमें लेने आए हैं, मुस्कुरा कर कह रहे हैं, चलो तुम्हारी जीवन की यात्रा समाप्त हो गई, अब मेरे साथ चलो। काश ऐसा सपना कभी आ जाए, और काश वो सपना सच हो जाए तो आनंद आ जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ा। जब ये संदेश मिला उसी समय अयोध्या से दूत पहुंचे, दूत ने जाके संदेश दिया, और जब दूत ने जाके संदेश दिया तो गणेश जी को मनाकर, शिव जी को मनाकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे अयोध्या में कुछ अमंगल ना हो। हे प्रभु हमारे कुल की रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारे अयोध्या की रक्षा करना। ऐसी बार बार प्रार्थना करके भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं। अपशगुन मार्ग में बहुत हुए, बहुत अपशगुन हुए और चले जा रहे हैं। और जब अयोध्या में प्रवेश किया तो स्थिति बड़ी विचित्र है बंधु, बहुत विचित्र है। अयोध्या में कोई भरत का मुख नहीं देखना चाहता।
और मिलते भी हैं तो मुंह फिर लेते हैं। और एक आध कोई अगर राम राम करता भी है, मिल के प्रणाम करता है, तो उसके नेत्रों में भय स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सबके मन में संदेह है, ये घटना जो घटी है निश्चित तौर पर उस घटना में इनका हाथ होगा। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। ये जिसे जानती भी नहीं है उसके बारे में भी विचारधारा बना लेती है, दूर से ही, दूर देख के ही। जिसे जानती नहीं, जिसे पहचानती नहीं, उसे देखकर वो विचारधारा बना लेती है। मेरा निवेदन है, जब तक किसी को ढंग से जान न लो तब तक विचारधारा मत बनाओ उसके बारे में। भरत जी महाराज के विषय में भी ये अयोध्यावासी ऐसे हो गए कि निश्चित तौर पर इनका हाथ होगा उस वन गवन में। राम जी को वन भेजने में इनका हाथ है। इनकी मर्जी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब भरत ने ये दशा पहले कभी नहीं देखी। भरत जी को पता ये दशा, ये स्थिति ये ठीक नहीं। इन अयोध्यावासियों को हो क्या गया है? ये मेरे साथ गैर जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इससे पहले तो कभी इन्होंने ऐसा व्यवहार नहीं किया। इससे पहले तो ये मुझे अपना समझते, प्यार देते, लुटाते थे प्यार। अब क्या हो गया? अब जल्दी से जल्दी महल में प्रवेश कर जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या है, घटना क्या घटी है। पूरी दुनिया प्रसन्न है, दुखी है, पूरी दुनिया दुखी है। अयोध्या दुखी है, अयोध्यावासी दुखी है, अयोध्या के पशु पक्षी दुखी है, सब दुखी है। लेकिन एक सुखी है, कैकेयी। कैकेयी ऐसे खुशी है, ऐसे आनंद में है जैसे वन में आग लगाकर कोई प्रसन्न होता है, वैसे ये प्रसन्न है। जैसे देखा सुना भरत आ रहे हैं, हाथ में आरती लेकर द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। और जैसे द्वार पर पहुंची, भरत जी ने दर्शन किया और वो अमंगल भेष में जब भरत जी ने देखा तो भरत जी से रहा नहीं गया। समझ गए निश्चित कुछ न कुछ अमंगल घटा है, निश्चित तौर पर कुछ घटना ऐसी घटी जो अच्छी नहीं है। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221।